हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं प्रश्नावली 3.4 है। आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है खासकर, और 3.4 प्रश्नावली है, एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा बता दे क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बता दे क्या दिया है क्वेश्चन। इक्वेशन क्या है समीकरण, एक्स प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोलो 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2 ये दिया है। ठीक है, तो देखो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे और एक साइड प्रतिस्थापन विधि। इससे पहले हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा 3.3 प्रश्नावली था जो खत्म कर चुके थे। ठीक है, जिसका वीडियो अभी बनाया नहीं है, लेकिन इसमें सीख लेना। ठीक, प्रतिस्थापन विधि इसीलिए लिख दिए हैं। तो ये दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिख दे रहे हैं, यहाँ भी उतार दे रहे हैं। यही इक्वेशन क्वेश्चन नंबर पहला ही है। एक्स प्लस क्या है, वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। और इधर क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन है दोनों इक्वेशन सेम है। इसी इक्वेशन को हम एक को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और एक को विलोपन विधि द्वारा। तो सबसे पहले विलोपन विधि समझते हैं, क्या प्रतिस्थापन पढ़ चुके हैं और बता भी देंगे, अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोग का। ठीक है, जैसे विलोपन विधि किसे कहते हैं, सिंपल समझो। इस विधि में क्या किया जाता है, इसमें किसी एक का मान सेम करके और उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। कोशिश किया जाता है इसमें से एक्स या वाई का मान सेम हो और घटा या गुणा भाग करके इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, कटा सके। तो सिंपल देखो, यहाँ पर एक्स है, नीचे क्या है 2x, क्या सेम है, नहीं है। इधर देखो, इधर y है, इधर क्या है 3y, दोनों सेम है, नहीं है। तो हम किसी एक को सेम बनाएंगे, या तो x को बनाओ चर को, या तो y चर को सेम बनाओ। सेम बनाने का मतलब ये होता है, या तो आप गुणा करें इसमें, ठीक है, गुणा करके आप सेम बना सकते हैं इसमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, समीकरण 1 में हम 3 से क्या करेंगे, गुणा कर दें। क्यों 3 से हम गुणा किए हैं, आप x को भी सेम कर सकते हैं, 2x से गुणा कर दे, सेम हो जाएगा ये। तो हमें बेहतरीन ये लग रहा है कि यदि हम y को सेम कर दे तो x का मान फटाक से निकल जाएगा, पहला चर जो है इसका मान। तो 3 से यदि हम गुणा कर दे तो ये चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर देख ले, जैसे गुणा करेंगे इसमें तो क्या बनेगा, 1 में तो 3 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 से y में गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और बराबर 3 से 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15। बनेगा कि नहीं ये बताओ। ठीक है, गुणा करने पर समीकरण 1 ऐसे बना। इसको सोच लीजिए ये समीकरण 1 ही है। ठीक है, 1 में गुणा किया तो हमारे सर 1 या तो 3 मान ले कि गुणा करने के बाद मान बदला हुआ है, मान बदला हुआ, तो यदि आप 3 मान लें इसे समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है, या तो एक ही कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, 2x है, तो 2x लिखो, इसको ऐसे ही, इसमें कुछ गुणा मत करो। -3 है तो -3 बराबर क्या कर देना है, 4 है, 4 कर देना है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 मान लो, या 1 से गुणा किया तो 1 ही मानो, इससे बेहतर रहेगा। 1 और 2 बना है 1 से गुणा करने के बाद। अब देखो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3y और 3, देखो 3y जो ऊपर है समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 2 में जो 3y है, दोनों क्या है, आपस में सेम है। एक के सामने प्लस चिन्ह है, एक के सामने क्या है, माइनस चिन्ह। यदि हम दोनों को यदि हम जोड़ दें, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, जोड़ दें, मतलब ऐड करने पर जैसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 और 1 + 2 करने पर, ठीक है, करने पर जैसे करेंगे तो देखो, जैसे जोड़ेंगे तो ये देखो प्लस माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 3 और 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 5x बराबर 15 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 लिख दो। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 19/5 निकलेगा। देखो ये x का मान निकल के आ गया विलोपन विधि द्वारा ये। ठीक है, ये x का मान निकला। जब x का मान निकल गया तो इसका मान उठा के तुम्हें जहां मन करे वहां रख दो, कोई दिक्कत। तो इसका मान हम कहाँ रख दे बताओ, समीकरण 1 में रखना चाहते हैं, यहाँ पर जो परिवर्तित हुआ है समीकरण। समीकरण जब परिवर्तित होता है तो उसे मान लिया जाता है, इसलिए जो 1 है ना उसको आप 3 मान ले तो और बेहतर है। ठीक है, क्योंकि परिवर्तित हुआ है गुणा करने के बाद। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसे यदि 3 मान ले तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा,
3 लिख देना पड़ेगा। अब आपको जहां मन करे एक्स का मान 1 में रखना है तो 1 में रखे, 2 में रखना है तो 2 में रखे, एक्स की जगह पर रखिएगा ये वाला मान। तो रखे क्या रखेंगे, एक्स का मान लिखेंगे क्या, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे रखेंगे 1 में, देखिए यहाँ पर x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 19/5। x की जगह पर रखे, यही है 3 से, इसमें गुणा मत कीजिए, पहली बात बता दे रहा। अब ये नहीं कि x का मान रखे तो 3 से गुणा कर दे, वो बनाने के लिए केवल गुणा किए थे। ऐसे देखा जाए तो समीकरण 1 ऐसे ही था, x + y = 5 बस। अब आराम से ले चल के यहाँ रखे, x की जगह पे इतना 19/5, तो 19 बटे कितना हो जाएगा 5, प्लस में कितना है y है तो y, बराबर में कितना है 5 है तो 5। कोई दिक्कत, नीचे एक मान की एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं, 5 एक एलसीएम कितना हो जाएगा 5। ये देखिए जब एक बार में आएगा टेबल पढ़ेंगे तो एक का टेबल 19 बार पढ़ेंगे 19 आएगा, प्लस एक का टेबल पढ़े 5 बार आएगा, 5 से y में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5y, और बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा, 5 से इधर गुणा कर दे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 19 + 5y बराबर 25 होगा। यहाँ से 5y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 25, 19 को इधर लेकर जाए तो माइनस क्या हो जाएगा 19 होगा। यहाँ से 5y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 25 में से 19 घटा 6 बचा। तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आया 6/5। ये किसका मान है, y का मान है। ये विलोपन विधि द्वारा एक क्वेश्चन होगा, आंसर निकल गया, x और y का मान बताना था, जो कि ये रहा आंसर, ठीक है। अब इसी को हम हल करेंगे किसके द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसमें ये नहीं है कि यदि देखो विलोपन से ये मान आया तो प्रतिस्थापन से करेंगे तो कुछ और मान आएगा, नहीं, सेम ही मान आएगा। हाँ, जोड़ेंगे घटाएंगे, अब इसके हिसाब से किया जाता है, ठीक है। या तो प्लस करना है, यदि हम इसको बराबर ये किए होते ना, ठीक है, एक्स वाला मान यदि हम बराबर किए होते तो दोनों को हम घटाते, क्या है कि इन दोनों के सामने क्या है प्लस साइन है, प्लस साइन है तो घटा देंगे। यदि एक के सामने प्लस दूसरे के सामने माइनस हो तो जोड़ दिया जाता है ताकि कट जाए सेम करके, ऐसा तभी तो कटेगा। इधर देखो अब इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक, तो 20 से ऐसे कर दे रहे हैं ताकि इधर हम हल कर दे। प्रतिस्थापन तो भाई पढ़ ही लियो, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे, कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 को उठा लो, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से क्या है 2x - 3y बराबर क्या है 4 है, यही समीकरण 2 है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर 3y को इधर लेके जाए तो 4 पहले ही सही है, 3 के आगे क्या है माइनस, बराबर किधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 3y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, चला 4 + 3y बटे में क्या हो जाएगा 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, यहाँ पर 3 मान लिया जाता है, ठीक है। किसी एक इक्वेशन को पकड़ के प्रतिस्थापन मतलब इधर उधर फेंका जाता है उठा के संख्याओं को। तो देखे ये बना इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन नंबर 3 का मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, ठीक है। तो क्या रखोगे, x का मान ये लिख देना, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जैसे रखोगे x की जगह पे कितना रखना है, ये पूरा यहाँ पर रखो, तो 4 + 3y बटे में 2, प्लस में क्या है y है तो y रखना, ठीक है, y है ना, y बराबर क्या है 5 है तो 5, नीचे 1 मान लेना, एलसीएम ले लेना, 2 आएगा, यहाँ पर 4 + 3y प्लस के क्या हो जाएगा y बराबर 2y हो जाएगा, याद रखना 2y, और इधर क्या आ जाएगा 5, तिरछा गुणा कर सकते हैं ऐसे, त्रिया गुणा, तो जैसे गुणा करेंगे देखिए 3y और 2y मिलके कितना हो जाएंगे 5y होंगे, 2 से इसमें गुणा करते कितना हो जाएगा 10 होगा। यदि हम इधर क्या कर दें 4 को यदि हम इधर लेते जाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5y बराबर 10 - 4 होगा कि नहीं, पहले ये बताओ, होगा। यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, 10 में से 4 घटा 6 होगा, और 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, निकला है कि नहीं, y का मान क्या निकल गया 6/5। अच्छा विलोपन में क्या निकला था, आया, प्रूफ हो गया। तो दोनों आप इक्वेशन से यदि आप दोनों विधि से यदि आप हल करेंगे तो वही मान आएगा, ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये रहा प्रतिस्थापन विधि द्वारा y का मान, और ये रहा विलोपन विधि द्वारा y का मान। अब कुछ नहीं करना, ये भी y का मान उठा के कहाँ रख दो, x में 3 में, तो क्या रखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जैसे रखोगे इसमें, तो जरा बताओ क्या आ रहा है, 3 यही है ना, रखो, 4 है तो 4 रख देना, प्लस 3 है तो 3 रख देना, इंटू वाई की जगह तुम्हें क्या रखना पड़ेगा 6/, तो 6/5 रख देना, कुछ मत करो, आराम से इसको हल कर दो। देखो 6 3 18 हो जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 एलसीएम आएगा ना, बटे में कुछ भी नहीं है, बटे में 2 है,
सबके बटे में क्या है, 2 है। जब 2 है तो इसको आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 18। अब बटे में कितना है, 5 है, तो 5 रख दो। और सबके बटे में क्या है, 2, 2 है तो 2। इसको एक मान के एलसीएम ले लो, ले सकते हो। इसका हल हम ऊपर कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ सकते हो, यहाँ पर इसका हल है, ठीक है। करोगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 में 18 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38 होगा। अब बटे में ये 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो 5 दूना कितना बन जाएगा, 10। अब इन दोनों को कैंसिल मार दो, किससे कैंसिल मारो, 2 से। 2 से काटोगे तो ये 19 बार में जाएगा, और 2 से इसको काटोगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में। ये जो मान आया है ना, ये किसका मान है, एक्स का मान आया, समझ। एक्स का मान देख लो, 19/5 आया कि नहीं विलोपन विधि द्वारा। एक्स का मान जो निकाले 19/5 आया है, मिला सकते हो। ये विलोपन विधि है और ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधि द्वारा हम समीकरण को हल कर दिए, अब देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक आप लोग उतार लो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। अभी तक ये स्टूडेंट सब उतार नहीं पाए हैं, इसके वजह से हम ये छोड़े हैं फिलहाल में। इस वाले क्वेश्चन को भी हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे, और विलोपन, फिलहाल में हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। कृपया करके आप लोग ध्यान से देख ले, ठीक है। करते हैं इस हल। देखिए, विलोपन विधि द्वारा इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले क्या हम बताएं कि इसमें किसी एक का मान बराबर होना चाहिए, या तो y को बराबर कीजिए या तो x को, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो y में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 2 में क्या है, y में यहाँ पर क्या है, 2 है। यदि यहाँ पर यदि 4 हो जाता तो 4 और 4 बराबर होकर प्लस माइनस में कैंसिल आउट होते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में हम किसे गुणा करते हैं, यहाँ पर 4 बनाने के लिए हमें क्या से गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। बस गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ता है, ये चीज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दें। समीकरण 2 में, ठीक है, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, करने पर जैसे करेंगे, ठीक है, करने पर जैसे करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इक्वेशन नंबर जो ये है 1, वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हल देखिए इसका, 3x माइन प्लस के 4y ऐसे ही रहेगा, बराबर 10 है तो 10 रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4x। 2 से इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 4y हो जाएगा, और बराबर 2 दूनी 4। इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, 2 नहीं 3 बन जाएगा, ठीक है। कहीं गुणा किए, इक्वेशन चेंज हुआ, तो इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ने पर तो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 मिलके क्या हो जाएंगे, 7 x होगा, बराबर इधर जोड़े 10 और 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 14 होगा कि नहीं। 7 से क्या हम 14 को मार सकते हैं, x का मान कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, कोई दिक्कत। जब x का मान 2 निकल गया तो जरा बताएं हम x का मान उठा के कहाँ रखना चाहेंगे, बताएं, समीकरण 2 में या समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रख दें, x का मान यहाँ लिखना पड़ेगा, x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, रखने पर रख के देख ले क्या आ रहा है। जैसे रखेंगे, एक कौन है, ये वाला है, तो समीकरण x की जगह पर रखिएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 गुणे x है, x की जगह पर क्या रखना है, 2 प्लस 4 है तो 4 गुणे y की जगह पर क्या रखिएगा, कुछ ना, क्योंकि y का मान निकालना है हमें। फिर 10 है तो 10, कोई दिक्कत। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 होगा, प्लस 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10 है तो 10 में से 6 घटेगा, 6 इधर जाएगा, घटेगा, तो 10 माइनस 6 होगा, और 10 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4y लिख दें। 4y बराबर 10 में से 6 घटा 4, 4 से 4 खत्म। y का मान कितना आ गया, कोई दिक्कत, y का मान 1, x का मान 2। ये रहा विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, देख लिए।
अब इसी को हम किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तब तक आप लोग ये उतार ले फटाक से, ठीक, क्योंकि इसे मिटाना पड़ेगा। देख सकते हैं ये विलोपन विधि द्वारा इसका हल है। इसी समीकरण को हम हल करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इधर यही इक्वेशन है, सेम है, बस विधि चेंज है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या कैसे करेंगे, देखिए समीकरण 2 को उठा ले। समीकरण 2 से आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 2x माइनस 2y बराबर 2, यही 2 है, दोनों में 2 कामन है, 2 कामन कर लीजिएगा तो ये x माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। इससे ये क्या हो जाएगा, खत्म। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 1 होगा। क्योंकि हम प्रतिस्थापन पढ़ा चुके हैं तो कृपया करके इस पर फोकस कीजिएगा, तेज करेंगे इसको। x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, कोई दिक्कत। अब इसी x का मान उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और जैसे रखेंगे तो 3 के यहाँ पे 3 है, x की जगह पे क्या रखेंगे, पूरा चीज़ 1 प्लस वाई हो जाएगा। फिर प्लस में 4y है तो 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10। 3 से गुणा करें 3 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 4y, और बराबर में 10 होगा। कोई दिक्कत। 3 और ये 4 मिलकर क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस 3 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 10। इसको उठा के इधर लेते जाओ तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 3 घटे, कहेंगे 3 इधर जाएगा तो माइनस होगा, और जब माइनस होगा तो 10 में से 3 घटे कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 खत्म, तो y का मान कितना आ जाएगा 1 निकला। अब जब y का मान 1 निकल गया तो इसी y का मान उठा के आप कहाँ रख दे, समीकरण 3 में। ये लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे रखेंगे समीकरण 3 यही है तो रखे 3 में x बराबर 1 प्लस वाई की जगह क्या रखना है आपको, 1 जैसे रखेंगे तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 2। कोई दिक्कत। इसमें भी x का मान 2, ये इधर भी देखें 2, y का मान 1। ये रहा प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं। कृपया करके आप लोग अच्छे से उतार ले, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ 4 क्वेश्चन है, 4 को कोशिश करेंगे चारों को हल करा दे।